जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं, इसके बारे में कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ किंवदंतियां हैं। वो मैं एक कथा के मार्फत आपको बताने जा रहा हूं। एक बार एक मोर नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। श्री कृष्ण भगवान के इस व्यवहार से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक मैना उधर से गुजरी। उस मोर से पूछने लगी, यह तो भगवान श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ क्यों रो रहे हो? मोर मैना को बताता है कि भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए 1 साल से प्रतिदिन मैं यहाँ भजन गाता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देते। मैना कहती है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति करनी है तो मेरे साथ राधा रानी के द्वार बरसाने चलो। मोर ने जैसे ही बरसाने जाकर श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी आई और उसे गले से लगा लिया। मोर ने सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी कहने लगी, तुमने जो 1 साल से भगवान श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश की है, उसी का फल अब तुम्हें मिलेगा। अब तुम जाकर भगवान श्री कृष्ण को कुछ और सुनाना। मोर ने कहा, मैंने अपनी करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया। अगले दिन मोर नंदगांव में जाकर राधा नाम की महिमा के गीत गाने लगा। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ कर आए और उसे गले से लगा लिया। मोर कहने लगा, बाहरे छलिया, 1 साल से तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई तो आकर आप मुझे गले लगा लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लालसा मैं उसके पीछे पीछे चला आता हूँ। श्री कृष्ण ने उस दिन मोर को वचन दिया कि मैं आज से तेरे मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूँगा। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।